कैसे हो? हाँ, हिंदी क्लासेस का वेट हो रहा था, है ना? कोई बात नहीं बच्चों, जैसा कि हमने अपने पूर्व कालांश में हमने देखा कि लड़के का नाम था अमित, जिसे कौन सा पेड़ अच्छा नहीं लगता था? कौन सा पेड़? सेमल का पेड़, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें कोई पत्तियां ही नहीं होती थी, बस लाल रंग के फूल होते थे, इसीलिए, है ना? पेड़, आम का पेड़ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जो हमें फल देता है और इसके साथ साथ वो हमें छांव भी देता है और अपनी ठंडी हवा भी देता है ना? तो उसने जैसे ही ये सोचा कि अब मैं सेमल के पेड़ की जगह गुलमोहर का पेड़ लगाऊं, तो उसके दादाजी ने कहा कि नहीं, इस पेड़ के ऊपर कितने जीव जंतुओं का जीवन उजड़ जाएगा। किन किन का? तो सबसे पहले हमने देखा कौवा, फिर उसके बाद देखा हमने छोटे पंछी, फिर देखा मैना, फिर हमने क्या देखा? मैना क्या करती है? नकल निकालती है, फूलों का रस चूसकर खुदक खुदक कर नकल निकालने का काम करती है। कोयल, है ना? तो बच्चों, अब हम आगे देखें कि और भी इस पे कितने जीव हैं जो क्या इस पेड़ के ऊपर निर्भर है। क्या वह इसीलिए पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं, कि इसीलिए पेड़ पर बैठते हैं कि उन्हें वो रस मिले, कि उनकी कुछ और ही मकसद होता है? फिलहाल अभी तो हमें भी नहीं पता क्या हो रहा है ना? तो चलो अब ये सस्पेंस को हम आगे खोलते हैं। तो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पंछी इस पाठ में चर्चा की गई है। तो बच्चों, पहले हम इसके शब्दार्थ देखें। हाँ, छाल, पेड़ के तने का कठोर छिलका। छाल किसे कहते हैं? पेड़ के तने का कठोर छिलका। खोखल यानी पेड़ के तने में बना खोखला भाग या फिर कोटल। एक बार फिर से देखें। खोखल यानी पेड़ के तने में बना खोखला भाग, कोटर। तीसरा देखें, हिम्मत, साहस। एक बार पुनः दोहरान करें बेटा। छाल, पेड़ के तने का कठोर छिलका। खोखल, पेड़ के तने में बना खोखला भाग। हिम्मत, साहस। बहुत। तो बच्चों, अब हम पाठ वाचन करेंगे, ठीक है? तो पाठ वाचन, आप एक एक वर्ड को अपने हाथ में पेंसिल लो और एक एक वर्ड के ऊपर पेंसिल से जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे पेंसिल उस वर्ड के ऊपर प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है उसे ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों? जैसा कि बच्चों हमने देखा था कि उस सेलम के पेड़ पर बहुत अनेक पक्षी आते हैं और उसका रस चूस कर चले जाते हैं, है ना? लेकिन जब देखो, जब फूल आते हैं तब ये पक्षी आते हैं। अब जब पेड़ पे पत्तियों से ढक जाता है, जब पेड़ पत्तियों से ढक जाता है तो अनेक पक्षी घोंसला बना लेते हैं। यानी स्प्रिंग सीजन के बाद जब उसमें पत्तियां आती है तो फूल नहीं आते हैं, पत्तियां, यानी जब वो पत्तियों से पूरा ढक जाता है पेड़, तब उसमें घोंसला बना लेते हैं, उसमें अंडे देते हैं। अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो सैकड़ों नन्हे जाने शोर करने लगती है, जैसे कहती है, हम मिलजुल कर रहें तो खुश रह सकते हैं। सोचो, सेमल को कितनी खुशी होती होगी कि इतने परिवारों को फलता फूलता देकर।
आगे देखें, इस पेड़ के तने में और भी अनेक घर बने मिलेंगे। कटफोड़वे के मिले के लिए सेमल के तने में छेद करना आसान है। कटफोड़ के लिए यानी एक तरह का ये पंछी है जिसे हम वुड कटर बोलते हैं ना। एक जो पंछी है जो अपनी चोंच से पेड़ के तने को खोखला करता है और उसमें वह पेड़ की छाल के अंदर छिपे कीड़ों को खाता है। कौन? कटफोड़वे। कौन खाता है? कटफोड़वे। और खोखल बनाकर छोड़ देता है। इन खोखलों में गिलहरियां बस जाती है। कभी कभी तो सांप, नेवले, चूहे भी अपना घर बना लेते हैं। किसी खोखल में या किसी डाली पर उल्लू भी आ बैठता है। रात को किसी नेवले या चूहे ने बाहर निकलने की हिम्मत की तो उल्लू उसे ले जाता है। कौन? उल्लू। ध्यान से देखो तो तुम्हें इस पेड़ पर चढ़ती उतरती अनेक प्रकार की चींटियां भी मिल जाएगी। बड़े बड़े लाल चींटे, भूरी और काली चींटियां और छोटे छोटी चींटियां। मधुमक्खियां तो यही छत्ता बना लेती है क्योंकि शहद के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता। और भी बहुत से कीट पतंगे और पशु पक्षी इस पेड़ से जुड़े हैं। अब तुम ही बताओ, एक सेमल का पेड़ काट दे तो इतनी बड़ी भारी पूरी दुनिया का क्या होगा जो सेमल के पेड़ पर निर्भर है। और हम भी तो निर्भर हैं इस पर। अब हम कैसे निर्भर हैं? देखो, काम वाली बाई उसकी रुई बटोर कर ले जाती है। मेरा तकिया भी उसी रुई का बना है। तुम भी, मैंने अनेक बार उस पर आने वाली तितलियों के पीछे भागते देखा है। मैं हैरान रह गया। जैसा कि बच्चों हमने अभी देखा कि इस सेमल के पेड़ पर कितने जीव जंतु निर्भर हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी चींटियां, कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां भी अपना छत्ता भी कहाँ देती हैं? वहीं पर, सेमल के पेड़ पर, जिससे उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े, है ना। और यहाँ तक कि देखिए, जीव जंतु तो इस सेमल के पेड़ पर निर्भर तो है ही है, यहाँ तक कि हम भी इसके ऊपर निर्भर हैं। बताओ कैसे? बच्चों, जीव जंतु तो है ही उनके ऊपर निर्भर, अब हम भी इनके ऊपर निर्भर हैं। कैसे? जैसे कि एक जो काम वाली बाई है, उसमें से जो रुई निकलती है ना, वो रुई को इकट्ठा करती है। जो हम घर में पिलो यूज करते हैं, तकिया यूज करते हैं, गद्दा यूज करते हैं रुई का, आजकल तो फोम के मिलते हैं, नहीं? हमारा जो मैट्रेस होता है वो फोम का होता है, लेकिन जो रुई के गद्दे होते हैं वो रुई हमें कहाँ से मिली है? सेमल के पेड़ से। यानी हमें वो पेड़ से मिली है, यानी हमारा भी जीवन उस पेड़ के ऊपर निर्भर है। किस तरह एक पेड़ ने कितनी बड़ी चेन बना दी। पंछी, छोटे कीट पतंग, मनुष्य, है ना। अगर बीच में से एक भी हट जाता है तो क्या हम उसका यूज कर पाते हैं? नहीं। अब मधुमक्खियां अगर उस पर नहीं बैठेगी तो हमें शहद कहाँ से मिलेगा? चींटियां नहीं होगी तो जमीन के नीचे जो कीटनाशक, जो कीटाणु होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वो उनको खाते हैं ना।
अब मीठा रस चूसती है ना। तो बच्चों, पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम भी उसके ऊपर निर्भर हैं। जैसे अब आम का पेड़, फॉर एग्जाम्पल, अब आम का पेड़ है तो कहने को तो वो पेड़ है, लेकिन इसके लाभ देखिए कितने हैं। आम की पत्तियों का हम पूजा में प्रयोग करते हैं। जब भी हम घर में पूजा होती है, घर में नांगल होता है, यानी घर की जब ओपनिंग होती है ना, गृह प्रवेश होता है, तो आम की पत्तियों का ही बांदरवा लगाया जाता है हमारे गेट के बाहर। देखिए ये पेड़ की पत्तियों का भी कितना प्रयोग होता है, जो हम अपने शास्त्र में भी इनका व्याख्या की गई है। इन्हें एक भगवान की पूजा में अर्पित किए जाते हैं। दूसरा, इसकी टहनियों में चिड़िया अपनी घोंसले देती है, और इनकी बड़ी पूरा हरा भरा होने के कारण वो हमें छांव देती है। छांव के साथ हमें ठंडी हवा भी देती है ना। और इसके साथ वो हमें रसीले पीले पीले क्या देती है, हाँ। और जब वो कच्ची होती है तो मम्मी उनका अचार बनाती है, लंच बॉक्स में डालती है ना। तो बच्चों, इस तरह पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिला। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है क्या, इस पाठ से संबंधित हमने जो शब्दार्थ किए हैं उन्हें आप किसमें लिखोगे, घर की रफ नोटबुक में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।